जय हिंद दोस्तों। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। आज दोस्तों हमारी राज्य व्यवस्था यानी कि संविधान की महत्वपूर्ण क्लास है दोस्तों, ज्योग्राफी और हमने इतिहास के क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए हैं। तो जिसमें कि दोस्तों ये भी हमारे प्रीवियस क्वेश्चन है, आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एएलपी सभी के दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन करते हैं। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। दोस्तों देखिए, आरआरबी एनटीपीसी 16 जून 2022 में पूछा गया क्वेश्चन पहला, 1925 में केंद्रीय विधानसभा का प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष कौन था? 1925 में केंद्रीय विधानसभा का प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष कौन था? तो ये था दोस्तों विट्ठल भाई पटेल। कौन था? विट्ठल भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है, अंगीकृत किए जाने के समय भारतीय संविधान सबसे लंबा संविधान था जिसमें मूलतः अनुच्छेद थे कितने? तो दोस्तों ये थे 395 अनुच्छेद, 395 अनुच्छेद। अगला है क्वेश्चन नंबर 3, स्वतंत्रता के बाद भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्रता के बाद भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो राइट आंसर ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देख सकते हैं दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी 20 जनवरी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, 9 दिसंबर 1946 में आयोजित संविधान सभा की प्रथम बैठक के अध्यक्ष कौन थे? तो राइट आंसर ये थे दोस्तों डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगला है क्वेश्चन नंबर 5, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस तिथि को संविधान तथा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था? तो ये क्या था दोस्तों? राइट आंसर 13 दिसंबर 1946 को। कब? सॉरी, 13 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान सभा के निर्माण के दौरान किसने उद्देश्य के कथन को प्रस्तुत किया था? तो राइट आंसर ये क्या था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी 14 मार्च 2021 को पूछा गया क्वेश्चन। अगला है क्वेश्चन नंबर 7, स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे? तो ये थे आर के षणमुखम चेट्टी, आर के षणमुखम चेट्टी। अगला है क्वेश्चन नंबर आपका है 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री, स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री तो ये थे दोस्तों जवाहरलाल नेहरू। कौन? जवाहरलाल नेहरू। अगला है क्वेश्चन नंबर 9, भारत की संविधान सभा का विचार पहली बार किसने दिया था? भारत के संविधान सभा का विचार पहली बार किसने दिया था? तो ये दिया था एम.एन. रॉय ने। किसने? एम.एन. रॉय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान को लिखने की संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान को लिखने वाली संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? तो ये थे एच.सी. मुखर्जी। राइट आंसर एच.सी. मुखर्जी। अगला है क्वेश्चन नंबर आपका 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, 1947 में पहले भारत के 26 जनवरी को क्या कहा जाता था? 1947 से पहले भारत में 26 जनवरी को क्या कहा जाता था? तो ये कहा जाता था दोस्तों स्वतंत्रता दिवस, स्वतंत्रता दिवस। अगला है क्वेश्चन नंबर आपका 12, भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो राइट आंसर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। अगला है क्वेश्चन नंबर आपका 13, भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई थी? भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई थी? तो राइट आंसर 9 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? भारत के संविधान को कब अंकित किया गया था? तो दोस्तों ये किया गया था 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, कौन सा भारतीय अधिनियम ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ के अध्यक्ष वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित है? तो राइट आंसर यह है विनियमन अधिनियम 1773। अगला है क्वेश्चन नंबर आपका 16, विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? तो राइट आंसर अपना प्यारा भारत, अपना प्यारा भारत। अगला है क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय संविधान में अन्य देशों से सुधार लेने की विशेषताओं की आलोचना करते हुए किसने कहा था, संविधान के मौलिक विचारों के संदर्भ में किसी को भी कोई विशेष अधिकार नहीं है?
तो राइट आंसर ये कहा था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। अगला है क्वेश्चन नंबर आपका है 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देश सिद्धांतों से लिया गया। तो दोस्तों राइट आंसर ये आयरलैंड के संविधान से। राज्य के नीति निर्देशक सब कहाँ से लिए? आयरलैंड से। नेक्स्ट, भारत के राज्यसभा सदस्यों की अप्रत्यक्ष चुनाव के संवैधानिक प्रावधानों को किस देश की अपनाया गया? तो राइट आंसर ये दक्षिण अफ्रीका ने। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 20। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अंग जर्मनी के संविधान से प्रेरित है? तो राइट आंसर यह है आपातकालीन के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन। अगला है क्वेश्चन नंबर 21। भारतीय संविधान में पंचवर्षीय योजना का प्रावधान किस देश से लिया गया? तो बताएंगे भारतीय संविधान में पंचवर्षीय योजना का प्रावधान किस देश से लिया गया? तो राइट आंसर ये लिया गया यूएसएसआर से। अगला है क्वेश्चन नंबर 22। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों किस देश के संविधान अंकीय अंगीकृत हैं? भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस संविधान से अंगीकृत किए गए हैं? और राइट आंसर ये है संयुक्त राज्य अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 23 है। भारतीय संविधान में मजबूत केंद्र के साथ संघ की अवधारणा को लिया गया है। तो राइट आंसर ये कहाँ से लिया गया? कनाडा के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। भारतीय संविधान में शामिल विधि शासन की संकल्पना किस विदेशी संविधान से ली गई? तो राइट आंसर ये है यूके से। अगला है क्वेश्चन नंबर 25। तेलंगाना राज्य किस राज्य से अलग होकर बना है? तो राइट आंसर ये आंध्र प्रदेश से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों का गठन में हुआ था। तो राइट आंसर ये 1960 में हुई। अगला है क्वेश्चन नंबर आपका है 27। भारत में किसी भी राज्य की सीमाओं को बदलने के लिए कौन अंगीकृत है? तो राइट आंसर ये है संसद दोस्तों, सांसद नहीं दोस्तों, संसद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है? तो राइट आंसर अनुच्छेद 1 में। अगला है क्वेश्चन नंबर 29। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल हैं? तो राइट आंसर ये 7वीं अनुसूची में शामिल, 7वीं में। अगला है क्वेश्चन नंबर 30। भारतीय संविधान के किस अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है? तो राइट आंसर ये 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान संसद को जातियों, उपजातियों एवं जनजातियों को अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल करने से और उससे बाहर करने की शक्ति प्रदान करता है? तो राइट आंसर अनुच्छेद 341। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 किससे संबंधित है? तो राइट आंसर ये संबंधित तो राष्ट्रपति क्षमा करने की शक्ति से। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति मृत्युदंड की सजा पाए हुए व्यक्ति को क्षमा, फांसी, स्थगन या सजा में कमी कर सकते हैं? तो अनुच्छेद 72 के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। भारतीय संविधान में शिक्षा को किस सूची के अंत में शामिल किया गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। भारतीय संविधान में शिक्षा को किस सूची में शामिल किया गया?
तो राइट आंसर ये है समवर्ती सूची। क्वेश्चन नंबर आपका 34, भारतीय संविधान में शिक्षा को किस सूची में शामिल किया गया? तो राइट आंसर समवर्ती सूची में। अगला है क्वेश्चन नंबर 35, जीने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में या तहत प्रदान किया गया? तो राइट आंसर अनुच्छेद 21 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, भारतीय संविधान के भाग 4 का अनुच्छेद 4(3)(b) से संबंधित है। तो राइट आंसर यह है सहकारी समितियां। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36 हो गया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 37, भारतीय संविधान, क्वेश्चन नंबर 26 भारतीय संविधान के, क्वेश्चन नंबर 36 हो चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देख लेते हैं। भारतीय संविधान के किन दो अनुच्छेदों में न्यायिक समीक्षा की शक्ति सर्वाधिक स्पष्ट के रूप में व्यक्त की गई? तो राइट आंसर यह है अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, अनुच्छेद 370 का मुख्य समझौताकार कौन थे? तो ये थे एन गोपाल स्वामी अयंगार। अगला है क्वेश्चन नंबर आपका 39, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कर्मचारी के लिए निर्वाह मजदूरी आदि का प्रावधान निर्दिष्ट किया गया है? तो राइट आंसर अनुच्छेद 43। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्यों के गठन, सीमाओं का फेरबदल इत्यादि संबंधित है का वर्णन है? तो राइट आंसर अनुच्छेद 3 से। अगला है क्वेश्चन नंबर 41, भारतीय संविधान के दौरान कौन से अनुच्छेद में पानी बिल को परिभाषित नेक्स्ट, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में मनी बिल को परिभाषित किया गया? तो राइट आंसर अनुच्छेद 110। अगला है क्वेश्चन नंबर आपका, चलिए दोस्तों काफ़ी स्पीड में क्वेश्चन रहेंगे क्योंकि दोस्तों टेक्निकल इशू था तो इसलिए आपकी क्लास में थोड़ी डिले चल रही है। क्वेश्चन नंबर 42, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत समानता के अधिकार का उल्लेख किया गया? तो राइट आंसर अनुच्छेद 14 से 18 है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह निर्दिष्ट किया गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन के लिए एक कदम उठाएगा? तो राइट आंसर अनुच्छेद 40 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 44, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के अंत को सुनिश्चित करता है? उपाधियों के अंत को अनुच्छेद 18, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों और स्थानीय निकायों शासन से संबंधित प्रावधान शामिल हैं? तो राइट आंसर अनुच्छेद 243। अगला है क्वेश्चन नंबर 46, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में संदर्भित किया गया है? तो राइट आंसर अनुच्छेद 112। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47, किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति के अध्यादेश द्वारा एक अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जा सकता है? तो राइट आंसर यह है अनुच्छेद 263। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका है 47, किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति के अध्यादेश द्वारा एक अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जाएगा या जा सकता है? तो राइट आंसर है आपका अनुच्छेद 263 है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर 48, वित्तीय आपातकाल संबंधी प्रावधानों का उल्लेख भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? तो राइट आंसर अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 360। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 संबंधित है? तो राइट आंसर ये है संविधान के संशोधन से। अगला है क्वेश्चन नंबर 50, अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार
भारत के संविधान में कितने भाग हैं? तो राइट आंसर ये है 25 भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, भारतीय संविधान के दौरान अनुच्छेद में राज्यों के विधान परिषदों के गठन के लिए विधान प्रावधान किया गया है? तो राइट आंसर ये है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में राज्यों के विधान परिषदों का गठन किया गया है? तो राइट आंसर अनुच्छेद 169 में। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के विस्तारित काल के दौरान राष्ट्रपति को अध्यादेश लाने की शक्ति प्रदान की गई है? तो अनुच्छेद 123 में। राइट आंसर अनुच्छेद 123 में अध्यादेश जारी 123 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 35A किस वर्ष जोड़ा गया था? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 35A किस वर्ष जोड़ा गया था? तो राइट आंसर ये जोड़ा गया था 1954 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सार्वजनिक नियोजन के मामलों में अफसरों की समानता की गारंटी प्रदान की गई है? तो राइट आंसर अनुच्छेद 16। आई रिपीट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सार्वजनिक नियोजन के मामलों में अफसरों की समानता की गारंटी प्रदान की है? अनुच्छेद 16 में। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 है हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर का अधिकार प्रदान करता है? तो राइट आंसर अनुच्छेद 16 में। अनुच्छेद 16 में। अगला क्वेश्चन नंबर 58, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संबंध में कुछ अधिकारों का संरक्षण की गारंटी देता है? तो राइट आंसर अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19। अगला है क्वेश्चन नंबर 58, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संबंध में कुछ अधिकारों के संरक्षण की गारंटी देता है? तो राइट आंसर अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19। अगला है क्वेश्चन नंबर आपका 59, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक से संबंधित प्रावधान किया गया है? तो राइट आंसर कौन से बताएंगे? तो राइट आंसर है आपका ये अनुच्छेद 108। तो देख सकते हैं दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी 30 जनवरी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन, आरआरबी एनटीपीसी 9 फरवरी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों जो भी भाई बहन नया है, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं जो भी सभी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 60, एक संक्षिप्त परिचयात्मक वक्तव्य जो संविधान के मार्गदर्शक उद्देश्य, सिद्धांतों और दर्शन को निर्धारित करती है कहलाती है? ऑप्शन आंसर है ये प्रस्तावना। तो बताएंगे दोस्तों प्रस्तावना किस अनुच्छेद में है, कमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, 1973 में केशवानंद भारती केस में इस सवाल को उठाया गया था कि प्रस्तावना को, राइट आंसर, संशोधित किया जा सकता है। प्रस्तावना को संशोधित किया जा सकता है। कब उठाया था दोस्तों? 1973 में केशवानंद भारती केस में। चलिए अगला देखते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 है, किसके अंतर्गत भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित किया गया? तो राइट आंसर संविधान की प्रस्तावना, संविधान की प्रस्तावना को। अगला है क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 है हमारा, कोई भी व्यक्ति सामान्यतः भारत में साल रहा हो प्राकृतिकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकता है। तो कम से कम दोस्तों 12 साल रहा हो तभी भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। अगला है क्वेश्चन नंबर आपका है भारतीय संविधान, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64,
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय संविधान के किस के अनुच्छेद 7 के अनुसार कोई व्यक्ति जो कि बाद में भारत से राज्य क्षेत्र में परिवर्तन कर सके करे अब पाकिस्तान में शामिल राज्य क्षेत्र में चला गया है, उसे भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। तो राइट आंसर 1 मार्च 1947 से। अगला है क्वेश्चन नंबर 65। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 संबंधित है। तो दोस्तों यह है नागरिकता। अनुच्छेद 5 से 11 किस प्रकार संबंधित है? ये तो नागरिकता से, नागरिकता। अगला है क्वेश्चन नंबर 66। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुच्छेद अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित है? तो राइट आंसर यह है अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 17। अगला है क्वेश्चन नंबर 67। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया है? तो ये 44वां संविधान संशोधन 1978, 44वां संविधान संशोधन 1978। अगला है क्वेश्चन नंबर आपका 67। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया है? तो राइट आंसर ये है 44वां संविधान संशोधन 1978। आई रिपीट, भारतीय संविधान की किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया है? तो यह है 44वां संविधान संशोधन 1978। अगला है क्वेश्चन नंबर 68। किस संस्थान के पास भारतीय संविधान के अनुसार बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट जारी करने की शक्ति है? तो राइट आंसर ये है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के पास। अगला है क्वेश्चन नंबर आपका 69। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान है कि किसी नागरिक के साथ नस्ल, धर्म, जाति, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता? तो अनुच्छेद किसके अनुसार है? तो अनुच्छेद दोस्तों 15 के अनुसार, 15 के अनुसार। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 70। भारतीय संविधान के अंतर्गत अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण के अंतर्गत है। दोस्तों किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो राइट आंसर ये अनुच्छेद 29 के। आई रिपीट, भारतीय संविधान के अंतर्गत अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण के अंतर्गत निहित है अनुच्छेद 29 के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 71। इनमें से कौन सी रिट किसी व्यक्ति को सार्वजनिक कार्यालय में उस कार्य को करने से रोकने के लिए जारी कर की जाती है जिसका कोई हकदार अधिकार नहीं होता? तो राइट आंसर ये है अधिकार पक्ष, अधिकार पक्ष। अगला है क्वेश्चन नंबर 72। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण से संबंधित है? तो राइट आंसर अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 20। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद शोषण के विरोध अधिकार से संबंधित हैं? तो राइट आंसर अनुच्छेद 23 से 24, 23 से 24। अगला है क्वेश्चन नंबर आपका 74। क्वेश्चन नंबर 74 है भारतीय संविधान के अनुसार कितने वर्ष की आयु तक के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है? तो राइट आंसर अनुच्छेद नहीं दोस्तों, उम्र 14 वर्ष की उम्र तक, 14 वर्ष की उम्र तक, अनुच्छेद नहीं, उम्र 14 वर्ष तक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75। भारतीय न्यायिक प्रणाली रिट हैबियस कॉर्पस का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो राइट आंसर ये है आपको बंदी प्रशिक्षण का अधिकार प्राप्त होगा, आपको बंदी प्रशिक्षण का अधिकार प्राप्त होगा। दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया था आरआरबी एनटीपीसी 23 फरवरी 2021 को। तो दोस्तों काफ़ी आसान क्वेश्चन भी पूछे गए हैं और काफ़ी टिपिकल क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 76। उस रिट का नाम बताएं जिसके तहत अदालत किसी गिरफ्तारी का तरीका या आधार विधिक और संतोषजनक न होने पर गिरफ्तार व्यक्ति को उसके सामने पेश किए जाने या मुक्त किए जाने का आदेश देती है? तो राइट यह है बंदी प्रत्यक्षीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77। समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, विशेष अधिकार, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित
जनजातियों के शिक्षण का एवं आर्थिक हितों का संवर्धन किसके अंतर्गत आता है? तो राइट आंसर नीति निर्देशक तत्व के, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, सॉरी। अगला क्वेश्चन नंबर 78, भारतीय संविधान के कार्य की न्याय संगत एवं मानवोचित दशाएं तथा प्रेषित सहायता सुनिश्चित करने के उपबंध को के रूप में शामिल किया गया। तो राइट आंसर राज्य के नीति निर्देशक तत्वों। क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय महत्व और स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण के प्रावधान से संबंधित है? तो राइट आंसर अनुच्छेद 49। नेक्स्ट, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के निहित प्रावधान को कहते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के निहित प्रावधानों को कहते हैं। किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 81, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उद्देश्य भारत के संपूर्ण क्षेत्र नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुरक्षा या सुरक्षित करना है? तो राइट आंसर अनुच्छेद 144। समान नागरिक समान सुरक्षिता करना है तो अनुच्छेद 144 में। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 42, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद या किस भाग में मिलता है? तो राइट आंसर भाग है आपका 4, भाग 4 में। अगला है क्वेश्चन नंबर 83, भारतीय संविधान का भाग 4 ए किससे संबंधित है? तो राइट आंसर ये है मौलिक कर्तव्यों से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 84, किसे संवैधानिक संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया? तो राइट आंसर ये है 42वां संविधान संशोधन। अगला है क्वेश्चन नंबर 85, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना। तो राइट आंसर ये है मौलिक कर्तव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार प्राकृतिक पर्यावरण की सुरक्षा प्रत्येक नागरिक को मौलिक कर्तव्य है? तो राइट आंसर अनुच्छेद 51A के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 86, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार प्राकृतिक पर्यावरण की सुरक्षा प्रत्येक नागरिक को मौलिक कर्तव्य है? तो राइट आंसर अनुच्छेद 51A। रिपीट हो चुका क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 87, भारतीय संविधान के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल घोषित किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 360 के अनुसार वित्तीय आपातकाल घोषित किया जाता है राष्ट्रपति को। अगला है क्वेश्चन नंबर 88, भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा, भारत के राष्ट्रपति। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद में राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषणों से संबंधित है? तो राइट आंसर अनुच्छेद 87। अगला है क्वेश्चन नंबर 90, भारत में जब संविधान के अतिक्रमण उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना हो तो आरोप द्वारा लगाया जा सकता है? तो राइट संसद के किसी भी सदन से। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन नंबर 91, कौन भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर इन चीफ होता है? तो बताएंगे कौन होता है तीनों सेनाओं का दोस्तों? तो ये होता है राष्ट्रपति। अगला है क्वेश्चन नंबर 93, भारतीय संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो ये होता है दोस्तों राष्ट्रपति। अगला है क्वेश्चन नंबर 94, भारतीय संसद के प्रत्येक सदन को बुलाने और स्थगित करने का अधिकार किसे है? ये है राष्ट्रपति को। अगला है क्वेश्चन नंबर 95, भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया भारतीय संविधान के उल्लेखित है? तो राइट आंसर अनुच्छेद 61 में। अगला है क्वेश्चन नंबर आपका 96, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की अनुपस्थिति में भारत के राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभाला?
कौन संभालता है? तो राइट आंसर भारत का मुख्य न्यायाधीश, भारत का मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 97। भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे जिन्होंने राष्ट्रपति के चुनाव में द्वितीय वरीयता मतगणना द्वारा राष्ट्रपति चुना गया था? तो ये थे दोस्तों बी वी गिरी। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो ये थी प्रतिभा पाटिल। अगला है क्वेश्चन नंबर 99। भारत की संविधान के अनुसार भारत के संविधान के अनुसार संघ के रक्षा बलों का प्रमुख कौन होता है? तो राइट आंसर ये होता है राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं। तो दोस्तों मात्र हमने 20 से 25 मिनट में आपके 100 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए हैं संविधान के। और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी दोस्तों एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है विद डेट समेत। देख सकते हैं दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी 1 अप्रैल 2021 को पूछा गया क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन। और काफ़ी आसान क्वेश्चन नहीं है दोस्तों, कठिन भी हैं और आसान भी पूछे गए हैं। सभी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों चैनल पर जो भी नया है जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। क्वेश्चन नंबर 100 है, भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? तो ये थे दोस्तों भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? तो ये वराहगिरी वेंकट गिरी। अगला है क्वेश्चन नंबर 101। भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन ऑफ रूप में जाना जाता है? तो ये है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ऑप्शन नंबर नहीं है, इसमें आंसर है केवल दोस्तों, ऑप्शन नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 102। कौन भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति थे? कौन भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति थे? तो ये थे दोस्तों श्री नीलम संजीव रेड्डी। अगला है क्वेश्चन नंबर आपका 103। भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले किसे भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ये है दोस्तों एस राधाकृष्णन को। क्वेश्चन नंबर 104। भारत के संवैधानिक के अनुसार राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो राइट आंसर ये होता है, ऑप्शन नंबर नहीं है तो केवल आंसर है उपराष्ट्रपति। अगला है क्वेश्चन नंबर आपका 105। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है? भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है? अगला क्वेश्चन नंबर आपका 106। भारत के दूसरा उच्च संवैधानिक पद कौन सा है? तो राइट आंसर ये उपराष्ट्रपति। भारत की संसद में शामिल होते हुए भारत के संसद में शामिल होते हुए क्वेश्चन नंबर 108। वार्षिक वित्तीय विवरण जिसे बजट के भाग के रूप में प्रस्तुत किया जाता है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो राइट आंसर अनुच्छेद 12 के अंतर्गत। किसके? अनुच्छेद 112, सॉरी 12 नहीं 112 के अंतर्गत। अगला है क्वेश्चन नंबर आपका 109। स्वतंत्र भारत की पहली निर्वाचित संसद कब अस्तित्व में आई थी? तो राइट आंसर ये आई थी 1952 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 110। भारतीय संविधान के अनुसार यदि संसद के किसी भी सदन का कोई सदस्य सदन की अनुमति के बिना दिन की अवधि तक भी सभी बैठकों में अनुपस्थित रहता तो सदन उसकी सीट में कोई रिक्त घोषित कर सकता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 110। राष्ट्रपति साहित्य विज्ञान कला और समाज सेवा में उत्कृष्टता के आधार पर सदस्य भी बने हुए। अगला है क्वेश्चन नंबर आप देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 111। राष्ट्रपति साहित्य विज्ञान कला और समाज सेवा में उत्कृष्टता के आधार पर सदस्यों के राज्यसभा। अगला है सॉरी
क्वेश्चन नंबर देखते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी दोस्तों थोड़ा टेक्निकल इशू था। क्वेश्चन नंबर 111, राष्ट्रपति साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा उत्कृष्टता के आधार पर सदस्य को राज्यसभा सदस्य के लिए मनोनीत करता है और विशेष सदस्यों को निर्वाचित सदस्य कितने हैं? तो ये हैं 12। 12 सदस्य दोस्तों, कितने? 12। अगला है क्वेश्चन नंबर 112, राज्यसभा के पहले सभापति कौन थे? राज्यसभा के पहले सभापति कौन थे? तो ये थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 113, किसी धन विधेयक के लोकसभा में पारित होने के बाद राज्यसभा उस विधेयक को अधिकतम कितने दिनों के भीतर लोकसभा में को लौटा सकती है? तो राइट आंसर अनुच्छेद 14 दिन के भीतर, अनुच्छेद नहीं 14 दिन के भीतर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 114, राज्यसभा का कोरम पूरा करने के लिए कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? तो राइट, ये 25 सदस्यों की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं? तो राइट आंसर ये होते हैं 250। अगला है क्वेश्चन नंबर आपका 117, कौन तय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? तो राइट आंसर ये तय करता है दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 118, धन विधेयक प्रस्तावित किया जा सकता है? धन विधेयक प्रस्तावित किया जा सकता है? तो राइट आंसर ये लोकसभा में, केवल लोकसभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 120, ओम बिड़ला से पूर्व लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? ओम बिड़ला से पूर्व लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो ये सुमित्रा महाजन। तो देख सकते हैं दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी 31 जुलाई 2021 में पूछा गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 120, आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन। तो दोस्तों ये हम आपको 120 क्वेश्चन कम से कम कंप्लीट करा रहे हैं भारतीय संविधान के। तो जो भी भाई बहन नया है, अभी जल्दी जल्दी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि दोस्तों हमारी क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और दोस्तों हमने प्ले लिस्ट भी बना दी है सभी एग्जाम के लिए, जैसे आरआरबी एनटीपीसी, ग्रुप डी, एयर टेक्निकेशन, सभी में जीके जिसका काफ़ी अच्छा रोल रहने वाला है। तो हमने प्ले लिस्ट बना दी है, तो जो भी भाई बहन नया है जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 120, 2019 में भारतीय आम चुनावों का आयोजन किस लोकसभा के गठन के लिए किया गया था? तो राइट आंसर तो ये है 17वीं लोकसभा, 17वीं। तो दोस्तों जो भी भाई बहन नया आया था चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।